गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग चलते हैं ऑनलाइन क्लास में अपने सब्जेक्ट की ओर। करिकुलम स्टडीज़, अंडरस्टैंडिंग द करिकुलम हमारा पहला यूनिट है सेम 2 के लिए आत्मा पेपर, और जिसका आखिरी बुलेट है, चौथा बुलेट, करिकुलम इन स्कूल एंड टीचर एजुकेशन स्ट्रक्चर रिकमेंडेशन ऑफ NCF 2005। तो आज हम लोग चलते हैं NCF 2005 की ओर कि यह क्या है। तो इसका पूरा नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। यह क्या है? तो यह शैक्षणिक उद्देश्य, शैक्षिक अनुभव, संगठन एवं शिक्षार्थी का आकलन जैसे 4 मुद्दों को संबोधित करता है। NCF पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम, करिकुलम एवं सिलेबस सहित शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर दिशा निर्देश प्रदान करता है, जो पूर्व की व्यवहारवादी मनोविज्ञान पर आधारित NCF तथ्यों को बदलकर पूर्ण रूपेण रचनात्मक सिद्धांत, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पर आधारित दस्तावेज है। आइए हम लोग सबसे पहले इसके मुख्य बिंदुओं को देखेंगे, उसके बाद हम लोग डिटेल की ओर जाएंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की बात हो रही है। तो यह NCF 2005 का मुख्य उद्देश्य जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना था। इस प्रक्रिया में बच्चों के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि केवल विद्यालयी ज्ञान बच्चों के मध्य नहीं हो, बल्कि विद्यालय से बाहर के जो ज्ञान हैं वह बच्चे जान पाएँ, उनमें ज्ञानात्मक सोच उत्पन्न हो। इसके उद्देश्य क्या हैं? तो पहला है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास, जिसे 34 विकास कहते हैं, तो सर्वांगीण विकास हो। दूसरा क्या है? तो यह बालक के मूल्यांकन के लिए सतत, हमेशा एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। मीन्स क्या? असेसमेंट जो बच्चों का हो वह क्या हो? व्यापक रूप में हो। अब हम लोग चलते हैं NCF की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके विषय में जानेंगे। तो यह रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता व प्रगति से उद्धृत है। बच्चे इसे ज़रूर से याद रखिएगा, क्योंकि यह हमारे नेट के एग्ज़ामिनेशन में या कहीं भी अगर आप जाते हैं कंपटीशन वाले एग्ज़ामिनेशन में, तो हमने देखा है कि बराबर यह क्वेश्चन आता है कि NCF 2005 की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किनके निबंध से हुई। तो हम वहाँ बताएंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता व प्रगति से यह उद्धृत है, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस से। प्रोस्पेक्टिव इसका क्या है? तो कनेक्ट योर सेल्फ एंड द चाइल्ड टू लाइफ इटसेल्फ, अर्थात टीचर को कहा गया है कि आप बच्चों से जुड़िए, बच्चों के ज़िंदगी के साथ साथ आप स्वयं की ज़िंदगी से भी आनंद पूर्वक जुड़िए, ताकि बच्चे आपके साथ सहजता पूर्वक आ पाएँ और वह अपने ज्ञान का वर्धन यानी कि ज्ञान को बढ़ा पाए। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं भी कर पाए। रचनात्मक विचारधारा, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को यह क्या करता है? समर्थन करता है। मैंने शुरू में ही कहा था कि यह पूर्ण रूपेण रचनात्मक विचारधारा पर आधारित है। बच्चों के रचनात्मक मानसिकता को कैसे विकसित किया जाए, NCF 2005 का मुख्य उद्देश्य बच्चे यही है। आगे चलते हैं कि यह NCERT के द्वारा लाया गया। इससे पहले मैं बता दूं कि 3 और NCF आ चुके थे। तो यह चौथा NCF हमारा हुआ, NCF 2005। इससे पहले आपको 1975 में, 1988 में एवं 2000 में NCF
की करिकुलम की जो विचारधाराएं हैं वह आई हुई थी। और यह 2005 एनसीएफ जो है वो 2000 का परिवर्तित रूप है। तो अब चलते हैं कि यह है क्या, तो बालक को क्या और कैसे पढ़ाया जाए, मतलब बालक को आप क्या पढ़ाएंगे और कैसे पढ़ाएंगे, इसकी डिटेल जानकारी एनसीएफ 2005 के माध्यम से दी गई है। तो यहाँ यह करिकुलम का फ्रेम स्ट्रक्चर है जिसमें एजुकेशन में बहुत ही क्या आया, पॉजिटिव रूपेण परिवर्तन आया। एनसीएफ 2005 की रूपरेखा का उदाहरण हमने कहा ही है कि फिर से सुन लीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध क्या था, तो सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस से लिया गया है, जो जिसमें उन्होंने बताया है कि सृजनात्मकता मीन्स क्या, किसी चीज़ को नए सिरे से निर्मित करना, सृजन करना, आनंद, उत्साह एवं उदार बचपन की पूंजी है। जो बचपन है ना यार, उसकी पूंजी क्या है, बालक के बचपन की पूंजी है सृजनात्मकता, आनंद एवं उदार। इसे खोने ना दीजिए, और उसी के आधार पर एनसीएफ 2005 निर्मित हुआ। यह श्री अरबिंदो की फिलॉसफी से भी जुड़ा हुआ है। एनसीएफ के जो रूल्स हैं, नियम्स हैं, वह अरबिंदो के फिलॉसफी से भी जुड़ा हुआ है। एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं सूची में दी गई है। बच्चे इसे भी याद रखना, संविधान के किस सूची में, तो 8वीं सूची में दी गई है। और यह सभी 22 भाषाओं में इसे डाला गया है। तो यहाँ है कि सभी भाषाओं में, कुल मिला के 22 भाषाओं में इसे डाला गया है और पढ़ाया जाता है। यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। इसे प्रोग्रेसिव एजुकेशन से भी जोड़ा जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में, इसे भी बच्चे याद रखना, किनकी अध्यक्षता में, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश के चुने हुए विशेषज्ञों, विद्वानों ने शिक्षक को नई राष्ट्रीय चुनौतियों के रूप में देखा। अब हम चलते हैं कि एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत व परिदृश्य, जिसे हम प्रोस्पेक्टिव ऑफ एनसीएफ 2005 कहेंगे, को देखेंगे। तो पहला सिद्धांत क्या है, तो ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए। मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया इसे, कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, यथा कम्युनिटी, समुदाय से जोड़कर बच्चे को पढ़ाइए। उदाहरण जो समुदाय के अगल बगल के हैं उससे जोड़कर बच्चे को उदाहरण दीजिए शिक्षा के माध्यम से। प्रैक्टिकल लाइफ से बच्चे को जोड़िए ताकि उनकी तार्किक क्षमता और मानसिकताएं क्या हो, मानसिकताओं का ज्ञान वर्धन होते रहे। दूसरा क्या है, तो पढ़ाई को रटने की प्रणाली से मुक्त कीजिए, यानी कि स्टूडेंट का मेंटल डेवलपमेंट पूर्ण रूपेण हो पाए। टू शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम रोट मेथड्स, अर्थात लर्निंग अधिगम को रट्टे से दूर लेकर जाओ, ताकि बच्चे को क्या हो, सब्जेक्ट मटेरियल के इन्फॉर्मेशन के साथ ही उन्हें अपने ब्रेन पर क्या हो, बच्चे जोड़ डालें और नए नए चीज़ों को सोचें, सीखें और जानें। इसके साथ ही तीसरा इसका क्या है, तो पाठ्यचर्या केवल पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो रहे, टेक्स्ट बुक भी आसान भाषा में हो ताकि बच्चे इसको आसानी से इंटरेस्ट लेकर पढ़ पाए। टू इनरिच द करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, आप करिकुलम को इतना इनरिच करो कि वह क्या हो, टेक्स्ट बुक से बाहर की दुनिया को भी जान पाएँ, समझ पाएँ। किताबी ज्ञान से ज़्यादा बाहरी दुनिया की ज्ञान को बच्चे जान पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट है, कक्षा कक्ष की परीक्षा एवं गतिविधियों को जोड़ा जाए एवं इसे फ्लेक्सिबल दैट इज़ लचीला बनाया जाए।
टू इंटीग्रेट एग्जामिनेशन इनटू क्लासरूम लर्निंग एंड मेक इट मोर फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन, ताकि परीक्षा का भय बच्चों में ना रहे। परीक्षा आप सुगमता पूर्वक कक्षा कक्ष के संचालन के दौरान भी ले सकते हैं। और यह नहीं है, यहाँ यह भी कहा गया है एनसीएफ 2005 में कि जो बच्चे ज़्यादा अंक लेकर आए वहीं बच्चे केवल बहुत तेज होते हैं। यहाँ बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बताया गया है कि किस प्रकार बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट है आपको, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों, अर्थात राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए ताकि बच्चे अपने राष्ट्र के प्रति नैतिकता अपना पाए, राष्ट्र के मूल्यों को जान पाए, उनमें राष्ट्रीयता की भावना आ पाए। नॉरिशिंग एन overriding identity informed by carrying corners within the democratic policy of the country। जेपी नायक महोदय ने 3 ट्रायंगल के टाइप से बनाकर इंडियन शिक्षा को बताया है। तो जेपी नायक हैज़ डिस्क्राइब्ड एज द एक्सक्लूसिव ट्रायंगल फॉर इंडियन एजुकेशन, जिसमें ऊपरी छोर जो है बच्चे वह है आपको इक्वालिटी का, कहने का तात्पर्य कि समानता का अधिकार होना चाहिए, हर एक बच्चों के मध्य समानता की भावना होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है उसका क्वालिटी का, शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट है उनका क्वांटिटी का, कि बच्चे को ज्ञान की प्रचुरता से अवगत कराइए, ओतप्रोत कराइए, ताकि बच्चे का चहुदिश विकास हो पाए। अब हम चलते हैं सिद्धांत के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य क्या कहा गया था दस्तावेज के अंदर। तो एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को क्या करना है, कम करना है, अर्थात जीवन को ज्ञान से जोड़ना है, या आप यह कह सकते हैं कि ज्ञान को जीवन से जोड़ना है। जिस प्रक्रिया में बच्चे को विद्यालय जीवन से बाहरी जीवन की ओर लेकर आपको आना है, यह मैं पहले भी बता चुकी हूँ। दूसरा पॉइंट है कि एनसीएफ 2005 को प्राइमरी एजुकेशन में लागू किया गया था और एलिमेंट्री एजुकेशन में भी लागू किया गया था। इस अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को हमने बताया कि रोड मेथड से दूर लेके जाइए, मीन्स क्या, शिक्षा का मुक्त रूप उनको समझाइए ताकि वह मुक्त रूपेण कुछ सोच पाए, कुछ सीख पाए। इसके अलावा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग टीचिंग प्रोसेस या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होना चाहिए, तो पूर्ण रूपेण चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। टीचर सेंटर्ड की बात यहाँ नहीं आती, तो बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड के साथ ही रचनात्मक विचारधारा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की ओर यह क्या करता है, शिक्षण अधिगम का समर्थन करता है। ऐसी विषय सामग्री का उपयोग किया जाए शिक्षा के माध्यम से जिससे कि बालकों का प्रभावशाली पर्सनैलिटी क्या हो, डेवलप हो जाए। एनसीएफ 2005 का निर्माण हमने बताया कि एनसीईआरटी द्वारा किया गया था एवं इसको पूर्ण करने के कार्य निर्देशक कौन थे, प्रोफेसर कृष्ण कुमार। यह भी बच्चे याद रखना कि कार्य निर्देशक कौन थे एनसीएफ 2005 के, तो प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे, जिनके नेतृत्व में यह करिकुलम कंस्ट्रक्ट हुआ, निर्मित हुआ था। इसका प्रमुख तथ्य है आत्मज्ञान, अर्थात स्टूडेंट को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर उन्हें आत्मज्ञान, उन्हें आत्म अनुभूति, स्वयं की ज्ञान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, जिसे एनसीएफ 2005 कहते हैं, के अनुसार
प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी क्षमता, अपनी गुणवत्ता, अपना कौशल होता है। तो हर स्टूडेंट को के उन क्षमताओं, गुणवत्ताओं, कौशल कुशलताओं को क्या करना है, अपग्रेडेड करना है, उसे ऊपर उठाना है और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कराना है। बच्चे, नेक्स्ट क्लास में मैं एनसीएफ 2005 दस्तावेज में लिखे गए प्रमुख तथ्यों को लेकर आऊँगी। साथ ही कक्षा एवं स्कूल के विषय में क्या कहा गया है यह बताऊंगी। सब्जेक्ट्स मटेरियल के विषय में क्या कहा गया है यह बताऊंगी। शिक्षक के लिए भी क्या क्या नीतियां बनी हैं यह भी बताऊंगी। थैंक यू।